नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। कहा जाता है कि किसी भी जगह की खूबसूरती उस जगह की प्राकृतिक छटा, जलवायु, मौसम और ऐतिहासिक स्थलों की जगह की वजह से जानी जाती है। कुछ जगह ऐसे भी होती हैं जिन्हें वहां के नागरिक आचरण की वजह से भी जाना जाता है। नागरिक आचरण की बात करें तो सामान्यतः अच्छे आचरण के वजह से ही क्षेत्र को ज्यादा पहचान मिलती है, मगर जहाँ बुरे आचरण वालों की बहुलता होती है वो जगह भी लाइमलाइट में आ जाती है। ऐसे बुरे आचरण वालों को गुंडे, बदमाश, रंगदार एवं गैंगस्टर के नाम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। झारखंड में भी कुछ बुरे आचरण वाले, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो गैंगस्टर का कहीं न कहीं हमेशा से बोलबाला रहा है। आज इनसाइडर लाइव की यह विशेष रिपोर्ट झारखंड में सक्रिय रह चुके कुछ नामी गैंगस्टरों के बारे में ही है। झारखंड में फिलहाल 8 से 10 संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जिनमें से अधिकांश गैंग के लीडर जेल में बंद हैं, कुछ फरार हैं, जबकि कुछ के गैंग वॉर में मारे जाने के बाद भी उनके परिवार के सदस्य या फिर उनके बेहद करीबी रहे गिरोह का संचालन कर रहे हैं। जो प्रमुख गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, उनमें प्रमुख रूप से डॉन अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, अमन साव, अमन सिंह, अनिल शर्मा, अमन श्रीवास्तव शामिल हैं। ये सभी राज्य के अलग अलग जेलों में बंद हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले नाम आता है अखिलेश सिंह का। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ 56 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें उपेंद्र सिंह हत्याकांड, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, दस्तावेज की हेराफेरी, जयराम सिंह, आशीष डे, परमजीत सिंह हत्याकांड समेत अन्य मामले हैं। साक्षी जेल के जेलर उमा शंकर पांडे की हत्या मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2007 में उसे हाई कोर्ट से पेरोल मिला था, लेकिन इसके बाद वह समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। दोबारा वह दिल्ली के नोएडा से 2011 में पकड़ा गया था। 2015 में उसे कुछ शर्तों के साथ झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इस बीच सोनारी के अमित सिंह और उपेंद्र सिंह की हत्या का मामला दर्ज हुआ। जमशेदपुर की पुलिस ने उसे गुरुग्राम से अक्टूबर 2017 को पत्नी के साथ गिरफ्तार किया था। तब से अखिलेश सिंह दुमका जेल में बंद है। अब बारी आती है गैंगस्टर अनिल शर्मा की। पिछले 3 दशक से आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अनिल शर्मा भोमा सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता है। वह पिछले 2 साल से केंद्रीय कारा हजारीबाग में सजा काट रहे हैं। इससे पहले उसे दुमका जेल से भारी सुरक्षा में हजारीबाग लाया गया था। उसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। गैंगस्टर पर जेल में रहते आपराधिक घटनाओं को अपने गुर्गों द्वारा अंजाम दिए जाने का आरोप लगने पर दुमका केंद्रीय कारा से उसे 2021 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में स्थानांतरित किया गया था। अनिल शर्मा 23 साल से जेल की सजा काट रहा है। अनिल शर्मा के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है। हत्या व रंगदारी समेत कई अपराध को लेकर इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एक वक्त ऐसा भी था जब अपराध की दुनिया में अनिल शर्मा की तूती बोलती थी। अब नाम आता है गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का। सुशील श्रीवास्तव झारखंड में कोयला माफिया के तौर पर कुख्यात सुशील श्रीवास्तव का कई सालों तक इलाके पर प्रभुत्व रहा। सुशील श्रीवास्तव अपने आपराधिक कृत्यों के चलते कई सालों तक जेल में रहा था और लोग उसे बाबा के नाम से बुलाते थे। माना जाता था कि सुशील के बिहार और झारखंड के नेताओं से भी बड़े करीबी रिश्ते थे। सुशील अपने शुरुआती दौर में भोला पांडे का करीबी था। थोड़े ही दिनों में उसने भोला पांडे का साथ छोड़ दिया तो पांडे से अदावत छिड़ गई। सुशील ने साल 2010 में भोला पांडे की हत्या कर दी। भोला पांडे की हत्या के बाद सुशील जेल से बाहर ही नहीं आया और अब वह जेल को ही सुरक्षित ठिकाना मानने लगा था। कुछ मामले में पेशी के चलते 2 जून 2016 को सुशील श्रीवास्तव को जेल से हजारीबाग व्यवहार न्यायालय लाया गया, लेकिन कोर्ट परिसर में ही उसके ऊपर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस फायरिंग में सुशील के अलावा 3 और लोगों की भी मौत हो गई थी। अब बारी आती है भोला पांडे की। साल 2008 में रामगढ़ व रांची में अमरेंद्र तिवारी नाम के शूटर की तूती बोलती थी। अमरेंद्र तिवारी ने सुशील श्रीवास्तव से हाथ मिला लिया था। सुशील श्रीवास्तव जेल में बंद था, लेकिन अमरेंद्र तिवारी जेल के बाहर। सुशील श्रीवास्तव हर हाल में भोला पांडे व उसके गिरोह को खत्म करना चाहता था। उसने इसके लिए अमरेंद्र तिवारी से बात की।
वर्ष 2009 में दुमका से रांची लाने के क्रम में एक लाइन होटल में जब पुलिसकर्मी और भोला पांडे खाना खाने रुके थे, भोला पांडे शौच करने के लिए होटल के पीछे गया था। तभी अमरेंद्र तिवारी ने भोला पांडे की हत्या कर दी। हालांकि भोला पांडे की हत्या करने के बाद अमरेंद्र तिवारी ने पत्रकारों को फोन करके बताया था कि उसने अलग गिरोह बना लिया है। गैंगस्टर किशोर पांडे पतरातू बस्ती निवासी अपराधी भोला पांडे का भतीजा था। किशोर के पिता कामेश्वर पांडे रेलकर्मी हैं और छोटे पुत्र बबलू पांडे के साथ पतरातू में रहते हैं। वह अपने चाचा से प्रभावित था। वह कम उम्र में ही अपराध करने लगा था। साल 2007 में उसने रामगढ़ जिला के सयाल निवासी मोहम्मद सकरुल्ला और खलारी में 2 व्यवसायियों की हत्या कर दी थी। वर्ष 2009 में रांची के फाइनेंसर राजू धानुका की हत्या के बाद वह सुर्खियों में आ गया था। अब बारी आती है पांडे गिरोह की कमान संभाल रहा विकास तिवारी की। शूटर के रूप में उसकी पहचान रही है। रांची जेल में बंद अपराधी सुशील श्रीवास्तव गिरोह से खुली अदावत थी। साल 2014 में किशोर की जमशेदपुर में हत्या कर दी थी। अब पांडे गिरोह का कमान विकास तिवारी संभाल रहा है। अब सबसे प्रसिद्ध नाम सामने आता है गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की। जी हाँ, सुशील श्रीवास्तव की हत्या के बाद धुरवा में सुशील श्रीवास्तव को दफन किया जा रहा था, तब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। खून का बदला खून की तर्ज पर लेने की शपथ यहाँ अमन श्रीवास्तव ने ली। अमन सुशील का बड़ा बेटा है। पढ़ा लिखा अमन गिरोह की कमान संभाल रहा है। उसके मददगार बने बोकारो जेल में बंद अमरेंद्र तिवारी और रामगढ़ का लखन साहब। अमन के इशारे पर 26 अक्टूबर 2016 को किशोर पांडे के बुजुर्ग पिता कामेश्वर पांडे की हत्या पतरातू में कर दी गई। अपराध से दूर रहने वाले कामेश्वर पांडे की हत्या के बाद एक शूटर को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। हत्या के बाद अमन श्रीवास्तव ने इस वारदात को अंजाम दिलवाने की बात खुद कबूली, जिसके बाद अमन श्रीवास्तव एक के बाद एक घटना को अंजाम दिलाकर राज्य के 6 जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पर बीते 15 मई को झारखंड एटीएस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी आती है गैंगस्टर अमन साहू। अमन साहू गैंग पिछले 10 सालों से झारखंड के कोयला कारोबारियों के नाक में दम कर रखा है। डॉन अमन साहू ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। किसी को नहीं मालूम था कि एक छोटे से गांव का पढ़ने वाला लड़का एक दिन झारखंड का बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। आज अमन साहू अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया है। अमन साहू गैंग झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद सहित कई जिलों के कारोबारियों और ठेकेदारों के नाक में दम कर रखा है। अमन साहू के नाम पर कोयला कारोबारियों समेत अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी की मांग फोन पर की जाती है और फिर पैसे नहीं देने पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। अमन श्रीवास्तव पिछले 8 सालों से गिरोह का संचालन कर रहा है। अमन श्रीवास्तव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारा में बंद है, लेकिन इनके गुर्ग अमन के इशारे पर खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर ठेकेदार और कोयला कारोबारी हैं। इनके गुर्ग शहर में घूमकर पूरी गतिविधियों का जायजा लेने के बाद अपने आका को देते हैं, जिसके बाद अमन जेल से ही लिस्ट तैयार करता है। लिस्ट बनाने के बाद उसमें कितना पैसा कहां किससे मांगना है, यह आदेश अपने गिरोह के लोगों को देता है। आदेश मिलने के बाद ही रंगदारी की मांग की जाती है। रंगदारी नहीं देने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि अमन गिरोह का नाम सुनते ही राज्य के कारोबारी खौफ खाने लगते हैं। इनका आतंक रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, लोहरदगा, लातेहार और पलामू में देखने को मिलता है। अमन श्रीवास्तव के काम करने का तरीका अन्य गैंगस्टरों से अलग है। यह खुद किसी वारदात को अंजाम नहीं देता है, ना ही रंगदारी का पैसा खुद डायरेक्ट लेता है। इसके गुर्ग पैसे उठाने के बाद हवाला के माध्यम से अमन के रिश्तेदारों को भेजा करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यह गैंगस्टर पुलिस और कारोबारी के नाक पर दम कर रखे हैं, लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। रंगदारी नहीं देने पर उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पुलिस इन सभी मामलों पर क्या कुछ एक्शन लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।